तो कल हमारे पास एक कस्टमर का फोन आया जिसने पूछा कि यार मेरे घर के लिए सबसे बेस्ट फ्लोरिंग कौन सी रहनी चाहिए। उन्होंने हमें कुछ ऑप्शन दिए और हमने उनको बताया कि किसके कितने फायदे हैं, कितने नुकसान हैं। तो मैं सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दे। तो अगर आप भी कहीं सोच रहे हैं कि यार आपके घर में सबसे अच्छी फ्लोरिंग कौन सी होनी चाहिए, चाहे वो टाइल हो, मार्बल हो, इटालियन हो या वुडन फ्लोरिंग हो, देखो जनरली फ्लोरिंग के टाइप्स तो बहुत होते हैं, बट आज हम बात करेंगे जो इंटीरियर के घर के अंदर लगनी चाहिए, जो डिजाइन एंड फील में भी अच्छी हो और जो इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी हो। और आज मैं जो इन वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होने वाले हैं, जैसे उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आने वाली है, उस फ्लोरिंग की क्या कॉस्ट होगी, डिजाइन उसमें कितने सारे हैं या नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो घर के अंदर अच्छी फील देगी या नहीं देगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटीरियर कोच पे और मैं हूँ आपका इंटीरियर कोच एंड इंटीरियर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। और हम उन फ्लोरिंग की बात करेंगे जो जनरली सीमेंट या उसके मोर्टार से लगाई जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइल की। देखो टाइल की जो कॉस्ट है वो कब से सबसे कम है सारी फ्लोरिंग में से, वो शुरू होती है करीब 40 रुपये स्क्वायर फीट से, जो सिर्फ टाइल की कॉस्ट है। 40 रुपये से लेके अब इसमें आप 700-800 रुपये स्क्वायर फीट तक भी जा सकते हैं। दूसरा इसका जो फायदा है, इसमें बहुत सारे डिजाइन है, चाहे आप इसमें नेचुरल फील ले सकते हो, इटालियन फील ले सकते हो, डिजिटल ले सकते हो, ग्रेनाइट लुक ले सकते हो। मतलब टाइल में यार डिजाइन का बहुत सारे होते हैं, कितने भी टाइप के आप डिजाइन ले सकते हो। ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। तीसरा, इस टाइल की जो लाइफ है वो कम से कम 10 साल तो होती है। इसकी जो पॉलिश ग्राइंडिंग है कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। चौथी, जो इसमें जो मेंटेनेंस है वो इसकी बहुत कम होती है। साल में आपको सिर्फ 1000 रुपये की मेंटेन करने की जरूरत है 1000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए। जो नॉर्मल ग्राउटिंग, जो उसके टाइल को बीच में जो जॉइंट्स भरने के लिए ग्राउट यूज होता है, बस उसको निकाल के दोबारा भरने की जरूरत होती है। और ये काफी स्ट्रॉन्ग भी होती है। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा है कि अगर कोई एक टाइल टूट जाए बीच में से तो इजीली निकाल के उसको रिप्लेस करके नई टाइल लगाई जा सकती है। अब जो इसके नुकसान होते हैं वो है, सबसे पहली चीज जो इसके जॉइंट्स हैं, जब टाइल को आपस में मिला के जाते हैं जो जॉइंट्स बनते हैं वो जॉइंट्स एक ही साल के अंदर काले पड़ जाते हैं, जिसके वजह से सीमलेस बॉर्डर पैटर्न बनता है वो नहीं बन पाता, वो अचीव नहीं हो पाता है। तो टाइल जल्दी ही एक साल के अंदर वो जॉइंट्स काले दिखने लग जाते हैं, जिससे जो व्यू और फील जो एक साल पहले दिख रहा था वो नहीं हो पाता। दूसरी चीज, जब आप टाइल खरीदने जाओगे मार्केट में तो टाइल खरीदते टाइम जो टाइल जब लगाने जाते हैं, जब मिस्त्री जब टाइल लगाते हैं तो टाइल के अंदर बैंड बहुत सारे आ जाते हैं। जो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए वो एक फिर बैंड आ जाता है। फिर जब आप घर में चलेंगे तो जब आप उस पर देखेंगे तो एक टक सा आपको दिखाई देगा, जो थोड़ी टाइल है वो उठी हुई सी दिखाई देगी, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता और उससे थोड़े एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तीसरा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आपने जो टाइल आज लगवाई है और कोई टाइल आपकी टूट गई तो अगर आप उसको 6 महीने या 1 साल बाद वो टाइल को दोबारा लेने चाहोगे तो बहुत मुश्किल चांसेस है कि वो टाइल का सेम पैटर्न सेम कलर आपको मिल जाए। मैंने टाइल के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, मार्केट में कैसे खरीदना है और चीट कैसे होता है और कैसे काम चेक करना है, मैं आई बटन में डाल दिया, वहां से चेक कर सकते हो। दूसरी चीज है, इसका जो डिसएडवांटेज है वो इतना बड़ा नहीं है, इसमें एक नेचुरल फील नहीं मिल पाती, क्योंकि जितने हमें बीच में जॉइंट्स दिखाई देंगे तब हमें फील ये आ जाती है कि आर्टिफिशियल है, कि कोई चीज उठा के लगाई गई है। जैसे कि जो बड़े पत्थर होते हैं उनमें जो बॉर्डर होता है, जो जॉइंट्स होते हैं वो इतने पतले होते हैं कि दिखाई नहीं देते, तो वो ऐसा लगता है कि पूरा एक ही लेवल में एक बड़ा पत्थर लाके लगाया गया है। दूसरी फ्लोरिंग आती है मार्बल फ्लोरिंग। अब जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, लेकिन इसमें मैं एक चीज बताता हूँ, मार्बल फ्लोरिंग जो सबसे अच्छा क्वालिटी का पत्थर आता है वो इंडिया में लगता ही नहीं, वो सारा बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है। अगर आप कहीं जो राजस्थान साइड जाओगे, जब वहाँ वो पत्थर देखोगे, प्योर व्हाइट जो पत्थर होता है वो कैसा दिखता है, तब आपको पता चलेगा कि यार हम क्या लगा रहे हैं। तो जो हमें यहाँ लोकल मार्केट में पत्थर मिलता है उसकी जो स्टार्टिंग कॉस्ट होती है वो 70 रुपये स्क्वायर फीट से लेके करीब 200 रुपये स्क्वायर फीट तक जाता है। और जो इसके फायदे हुए हैं कि एक नेचुरल फील देता है, आपके घर को जो लुक है वो एक लग्जरी और सूदिंग लुक में ले जाता है, ज्यादा कैची नहीं बनाता है। पूरी व्हाइट फील, अगर आपको व्हाइट फैमिली चीजें पसंद है तो ये पत्थर आपको व्हाइट फील में बहुत ही अच्छा लुक देगा। इसके जो जॉइंट्स होते हैं, इसमें कोई ग्राउट भरने की इतनी खास जरूरत नहीं होती है, जिस कंस्ट्रक्शन में उसके बाद बार बार भरने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो पैटर्न बनता है, जो पत्थर की पूरी एक फील आती है वो बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। और जो टच आता है इसमें वो नेचुरल आता है, मतलब देखने में ऐसा लगेगा कि हाँ वो ये बड़ा एक पत्थर लाके यहाँ रखा गया है, कोई आर्टिफिशियल फील नहीं आएगी। इसमें जो डिजाइन ऑप्शन है वो लिमिटेड है। जो व्हाइट पत्थर के अंदर जो रेशे चलते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, वो बहुत ही कम वेरिएशन में होते हैं। मतलब कि अगर आपको एक पत्थर आपने कोई सेलेक्ट किया तो अगर आपने सोचा कोई और डिजाइन देखते हैं तो उसमें आपको खास डिजाइन ऑप्शंस नहीं मिल पाएंगे जो आजकल टाइल्स में मिल जाते हैं। ये पत्थर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, एक अच्छा पत्थर होता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि अगर इस पे कोई चीज भारी चीज गिर गई तो इजीली टूट जाएगा, वहां पे क्रैक आ जाएगा। इसकी जो लाइफ होती है वो 7 से 10 साल होती है। उसके बाद पत्थर में अपने आप हेयरलाइन क्रैक डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम जो पत्थर खरीदते हैं उतना हाई क्वालिटी का नहीं होता है। और कभी आपने नोटिस किया होगा सफेद पत्थर के अंदर छोटे छोटे पोर होल्स होने हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने शुरू हो जाते हैं। बाय द टाइम वो खड्डे और डीप होते जाते हैं और जिससे कि फिर पत्थर की लाइफ खत्म हो जाती है। अब पत्थर की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 10 से 15 रुपये स्क्वायर फीट आपको पड़ेगी। तो अगर आपको पत्थर की हमेशा वो फील बनाए रखनी है तो आपको हर साल इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट है तो करीब आपको 10,000 रुपए एक साल के उस पत्थर पे खर्च करने पड़ेंगे, तभी उस पत्थर की अच्छी फील आएगी। नेक्स्ट जो फ्लोरिंग आती है ग्रेनाइट फ्लोरिंग। अब ग्रेनाइट फ्लोरिंग की जो कॉस्ट है वो करीब 90 रुपए से लेके 650 रुपए स्क्वायर फीट तक जाती है। अब इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो ग्रेनाइट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पत्थर होता है, इस पे
जो फुटफॉल होने वाला है, अगर आप कोई हॉल बना रहे हो या फिर अगर आप कोई कम्युनिटी सेंटर बना रहे हो या फिर कोई आप डिज़ाइनर एरिया बना रहे हो, तो जो पत्थर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है, जिसपे हैवी ऑब्जेक्ट्स भी आराम से आप लेके जा सकते हो या आ सकते हो। तो इतनी जल्दी इजीली क्रैक नहीं होगा, प्लस आपको फील भी अच्छी दे देगा। फॉर एग्जांपल आपका कोई फोटो शूट होने वाला है जहाँ पे पूरा फोटो लाइब्रेरी गैलरी होती है, तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स इतने हैवी होते हैं जिनको लाने ले जाने में काफ़ी लोड होता है, तो ग्रेनाइट वहाँ पे टूटता नहीं है। प्लस अगर आप ये टेनेंट को देने वाले अपना घर, तो आपको चाहते हैं कि 15-20 साल आप इस पर कोई काम ना करने पड़े, तो आप वहाँ ग्रेनाइट लगा सकते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरी चीज़ इसमें जो जॉइंट्स है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, पत्थर ऐसा लगता है एक सीमलेस एक पूरी बहुत बड़ी स्लैब लाके यहाँ लगाई गई है, तो जो फील है वो अच्छी आ जाती है। और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ना के बराबर होती है, बहुत ही कम मेंटेनेंस कॉस्ट में पत्थर इजीली 10 से 15 साल निकाल देता है। अब जो इसके डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो नॉर्मल रेंज है 150 रुपये स्क्वायर फीट तक जो ग्रेनाइट आता है वो आपको इतने अच्छे डिजाइन में नहीं मिलेगा, बहुत ही कम डिजाइन और उतने कुछ खास भी नहीं लगते हैं, इसलिए हम ज्यादातर ग्रेनाइट को किचन की स्लैब्स पे लगाते हैं। अब अगर आपको इसमें अच्छी फील चाहिए, अच्छा डिजाइन चाहिए, तो आपको कम से कम 450, 500, 600 तक की रेंज में जाना पड़ेगा, जिसमें आपको हाई ग्लिटरिंग स्टोन मिलेगा, जिसका एक फेमस पत्थर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ब्लू सफायर बोलते हैं हम उसको। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, बहुत ही प्यारा पत्थर है। जब रात को आप लाइट बंद करोगे, हमने एक जगह बेसमेंट में लगाया था, जब रात को आप लाइट बंद करोगे और बहुत ही हल्की सी लाइट अगर इस पर गिरेगी, चाहे वो मून लाइट ही क्यों ना हो, तो जो उसमें स्टोन में जो ग्लिटर्स होते हैं वो बहुत ही प्यारे और सुंदर दिखाई देते हैं, छोटे छोटे पैच वर्क में। बहुत ही अच्छा पत्थर है, आप चाहे तो लगा सकते हैं बेसमेंट एरिया या पार्टी हॉल में। अब इसका जो डिसएडवांटेज एक और है वो ये है कि ये स्लिपरी होता है, कि अगर यहाँ पानी गिर गया तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत होते हैं। बट अब उसको भी हम कर सकते हैं। जनरली आप किसी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओगे तो वहाँ आपको ग्रेनाइट मिलेगा, वो थोड़ा सा रफ होता है, उसे हम सैंड ब्लास्टिंग बोलते हैं, उसे आग से जला दिया जाता है जिससे कि पत्थर में रफेज बनी रहे, प्लस स्ट्रॉन्ग हो, प्लस वो फील भी अच्छी दे दे। नेक्स्ट जो पत्थर आता है वो होता है इटालियन पत्थर। अब इटालियन से आप समझ ही रहे होंगे, ये पत्थर काफी हाई रेंज का होता है। इसकी स्टार्टिंग जो शुरू होती है वो 150 से लेके 1200 रुपए स्क्वायर फीट तक जाती है। ये नेचुरल फील देगा। अगेन इसके जो बॉर्डर हैं वो सीमलेस होते हैं, मतलब कि पत्थर ऐसा लगेगा कि पूरा घर में एक ही पत्थर बिछा दिया गया है। बहुत ही पतले इसके जॉइंट्स होते हैं। इसमें जो डिजाइन की जो सबसे खास बात है, जो इसके रेशे होते हैं वो मोटे या ब्रॉड नहीं होते, बहुत ही पतले पतले रेशे होते हैं, हेयर लाइन जैसे, और वो देखने में जो फील देते हैं वो बहुत अच्छे देते हैं, जो हमारे इंटीरियर और आर्किटेक्ट्स की बेस्ट चॉइस होती है अगर हम स्टोन वर्क में जा रहे हैं तो। अगेन इटालियन स्टोन एक स्टेटस सिंबल है, अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो आपको लग्जरी फील तो देगा, साथ के साथ आपके स्टेटस सिंबल को भी शो करता है। अब जो इसके डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज जो इसके ये है कि जो साइजेस अवेलेबल है मार्केट में, बड़े साइज आते हैं, हम छोटा पीस नहीं ले सकते। दूसरा, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ज्यादा होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट में इसमें भी हेयरलाइन क्रैक पड़ जाते हैं, जैसे कि आपके स्टोन में पड़ते हैं, मार्बल में पड़ते हैं, तो उसके लिए अभी तरीके तो हैं, बट अगेन वो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो आपकी हाई हो जाती है। प्लस इसकी पॉलिश 1 साल से ज्यादा नहीं टिकती। अगर कोई कहता है कि 1 साल से ज्यादा टिक जाएगी तो वो एक गलत चीज़ है। अगर आप इंटीरियर में घर के अंदर जहाँ पे 6 या 7 फैमिली मेंबर भी होने वाले हैं तो वहाँ की जो पॉलिश है वो 1 साल ज़्यादा नहीं रुकेगी। इसलिए अगर आप इटालियन लगाने का सोच रहे हैं तो गो फॉर द मैट फिनिश पॉलिश। उसकी लाइफ कम से कम 4 से 5 साल रहती है, जो देखने में अच्छी भी लगती है। बट अगर आपको मिरर फिनिश चाहिए, एकदम डायमंड पॉलिश चाहिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साल मैक्स टू मैक्स रुकेगी, इससे ज़्यादा नहीं रुकेगी। और इस पत्थर को लगाने के लिए स्किल मैन पावर भी चाहिए। ये कोई भी लोकल या टाइल वाला नहीं लगा सकता है। इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर या जो भी आप टाइल वाला बंदा लेके आ रहे हो वो थोड़ा सा स्किल होना चाहिए, क्योंकि ये पत्थर जब पीछे से फाइबर शीट निकालते हैं तो ये बिल्कुल ग्लास की तरह टूट सकता है, चकनाचूर हो सकता है, तो आपका लॉस हो सकता है। और जो टाइल लगाने का तरीका है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं, आई बटन में मैंने डाल दिया। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी जो ऑनलाइन कंसल्टेशन इंटीरियर टीम है, आप उसको भी फोन करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। टिल देन, गुड बाय।